सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा आज आप यहाँ पर होते तो मुझे जरूर कहते कि मैं मराठी साड़ी में अच्छी लगूंगी या बंगाली साड़ी में या हो खुदाए रोशन तू तो आखी इंडिया की ड्रेस उठा लाया। साउथ इंडियन, मराठी, पंजाबी, बंगाली, अब मैं इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूं बाबा? ये पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी। ओ यार रोशन तू कोई भी ड्रेस पहनेंगे ना सोनी ही लगेगी। रोशन तू एकदम घेलो छे हाँ? तारू सू करूं? सू भाई मने प्रेम करूं सू। रोशन इनमें से तू कोई भी ड्रेस पहनेंगे ना कंपटीशन देखना तू ही जीतेगी। हाँ सच्ची? Mr. Iyer? Yes? Yes? Hi, I'm Maria. Maria, good name. कैसे आना हुआ? बबीता ने मुझे आज मेकअप करने के लिए बुलाया। आज रात को आपके यहाँ कोई फंक्शन है, राइट? वैसे तो मारिया जी मैं मेकअप करता नहीं हूँ, लेकिन अब आप आ गए हैं तो फेशियल जरूर करूँगा। Hi Maria, how are you? Hi बबीता। Thank you बबीता, thank you। तुमको मेरा कितना ख्याल है? हाँ? तुमने मेरा फेशियल के लिए ब्यूटिशियन को बुला लिया। मेरे मेकअप के लिए। तुम भी मेकअप करोगी? अय्यर, तुम भूल गए आज हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन है। मैं कैसे भूल सकता हूँ बबीता? और यह कंपटीशन है तुमको ही जीतना है। मेरा कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो। एक काम करो, तुम नीचे दो चक्कर लगा के आओ। ओके, बाय। कम ऑन मारिया। आहू किती वेळ? मुझे तैयार होना है। माधवी ये रेशमी कपड़ा है, इसके ऊपर ना कपड़ा रख के इस्त्री करनी पड़ती है वरना जल जाता है, पता है? हाँ पर आप आधे घंटे से इस्त्री कर रहे हो। ये सब ना माधवी बेकार के चोचले। अरे पता है हमारे जमाने में हम कैसे इस्त्री किया करते थे? हमारे जमाने में हम कोई भी कपड़ा हो ऐसे गद्दी के नीचे रख देते थे, फिर आराम से उस पर 3-4 घंटे बैठ जाते थे। इससे 3 काम होते, इस्त्री हो जाती थी, बिजली की बचत हो जाती थी और ये बेकार की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। हो पर आज के जमाने में 5 मिनट के काम के लिए 4 घंटे बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर इतनी जल्दी है तो जहाँ से ये भाड़े का कपड़ा लेके आई थी वहां से इस्त्री भी करनी चाहिए थी ना। उसका अलग से भाड़ा लगता है, जाके देखे आओ। कर तो। अंकल पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। बगा बघितलं, उनको बोल दे बेटा मैं आ रहा हूँ। हाँ क्या बोलूं पापा को? कितनी देर में आ रहे हो? उनको बोल देना कि मैं मेरा काम खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है अंकल, मैं पापा को बोल दूंगा कि आप इस्त्री करके आ रहे हो। शाबाश। अरे भाई आरती का समय हो गया और हमारी सोसाइटी की सारी महिलाएं गायब है। सुबह से तैयारी में लगी होंगी लेकिन अब तक तैयार नहीं हुई। पता नहीं इन औरतों को सजने संवरने में इतना समय क्यों लगता है। औरतों के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? तुम्हारे घर में तो कोई औरत है नहीं। ओए पोपट, गड्डी सीधे चौथे गियर में नहीं दौड़ती। भाई औरतें हैं वो, हैं? हाथों में चूड़ियां पहनेंगी, ओए गालों पे लाली लगाएंगी, होठों पे लिपस्टिक लगाएंगी। भाई कभी औरत बनकर देख, फिर तेरे को पता चलेगा सजना संवरना क्या होता है। भाई वो सब तो ठीक है, सोसाइटी के सचिव महोदय नहीं दिख रहे, कहाँ है? और मेहता साहब गोगी को मैंने भेजा था उसके घर, पता चला वो घर पे इस्त्री कर रहा है। अरे आ गए। आइए आइए आत्माराम तुकाराम इस्त्री वाले।
चावट कुठला? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं बस यूं ही। हाँ हाँ भिड़े मास्टर, हम सबको पता है कि आप माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री नहीं कर रहे थे। अरे क्या डॉक्टर हाथी आप भी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोकुल धाम सोसाइटी के गणेशोत्सव में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त सारे गोकुल धाम निवासी बेहद उत्साहित हैं गणेश उत्सव को लेकर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर भिड़े से। नमस्कार, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, सेक्रेटरी ऑफ गोकुल धाम सोसाइटी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे गणपति बापा विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, सुखकर्ता और नवनिधि के दाता है। काफी साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा बढ़े, ये कारण से इस उत्सव को शुरू किया था, जिसे हम लोग आज भी आनंद और उत्साह के साथ मना रहे हैं। गणपति बाप्पा। तो आइए अब बात करते हैं उनसे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, यानी कि हमारी टप्पू सेना से। टप्पू सेना, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से गणपति उत्सव की डेकोरेशन की है। थैंक यू। अब मैं आप सब लोगों को एक और खास खुशखबरी देती हूँ। वो ये है कि हर साल गणेश उत्सव में हमारा चैनल बेस्ट डेकोरेशन को प्राइज देता है, और इस साल इस कंपटीशन में हमारी सोसाइटी भी शामिल होगी। अरे वाह। रीना दीदी, आप जल्दी जाके तैयार हो जाइए, आज अपनी सोसाइटी में ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन है। मुझे पता है टप्पू, मैं भी इस सोसाइटी में रहती हूँ, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अरे भाई टप्पू, जल्दी से अनाउंसमेंट कर दे, वरना इस सोसाइटी की औरतें कल तक आने वाली नहीं है। सोसाइटी की सारी आंटियों को रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी मंडप में आ जाइए, कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। नमस्ते। चलिए आ जाइए। देखें किसने क्या पहना है। अब सबसे पहले आ रहे हैं कोमल आंटी। वाह, सीधे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जंप। हाँ, थैंक यू। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। क्या बात है अंजलि भाभी। वाह, क्या बात है, आप तो छा गई। अरे अंजलि, तू तो अठे पूरा मारवाड़ जिंदा कर दियो। जी भी मूड में आ गए। आपरो घरो घरो आभार मारा भरथार। कम सर आँखा माते। अब आ रही है माधवी आंटी। थैंक यू। आई गॉड, काय केलं तू? So cute. भाई कमाल कर दिया माधवी भाभी, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, आज पहली बार पंजाबी लावणी देखी। थोड़ी ये है मेरी पंजाबी कुड़ी। अब आ रही है सोनू। होशियार मुर्गी। अरे भिड़े, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अच्छा हुआ मम्मी पे गई है। अब आ रहे हैं रोशन आंटी। ओ नो रोशन भाभी, आप भी साउथ इंडियन गेटअप में? अरे कोमल भाभी, आप भी इस गेटअप में? व्हाट डू यू मीन आप भी? आपने बताना तो चाहिए था। अरे पर मुझे क्या पता था कि आप भी ऐसी ही साड़ी पहन के आओगी। हाँ? अरे डोंट वरी रोजना भाभी, कोमल भाभी, आप दोनों साउथ इंडियन ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, ये बात तो है। ओए रोशन, की सोनी लग रही है तू। रोशन भाभी। रोशन आंटी, कोमल आंटी, आपके कपड़े भले सेम हो, पर टप्पू सेना आपको मार्क्स अलग अलग ही देंगी।
कश्मीर की गली। पहली बार टेलीविजन वालों ने अच्छा काम किया है। सही बात है। अब आ रही है मेरी मम्मी यानी कि दया बहन गड़ा। मैं मेहता अंकल को रिक्वेस्ट करता हूँ आप स्टेज पर आके विनर का नाम अनाउंस करें। ओके। लाओ डब्बू बेटा। क्या बात भाई, इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया। ऐसा रिजल्ट बनाया है कि जिसे देख के मैं भी सुखद आश्चर्य में पड़ गया हूं। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। एक बार इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, शाबाश। हिंदुस्तान जो परंपराओं का देश है, कहा जाता है कि 2 कोस चलने पे यहाँ पे भाषाएं बदल जाती हैं और 2 कोस और ज्यादा चलो तो वस्त्र बदल जाते हैं। और आपने सारी पोशाकों का जो प्रदर्शन किया है वो लाजवाब था। कहीं ऐसा लग रहा था कि दया भाभी बंगाली नहीं है। अरे क्या कमाल का आपने पहना कि कहीं ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आप गुजराती हैं। थैंक यू। ओ माधवी भाभी तुम्हारा तो जवाब नहीं भाई, पंजाब दी कुड़ियां। और सोनू हमारी छोटी सी प्यारी सी बिटिया गोकुल धाम की, भाई तुमने भी कमाल किया सोनू। जिस ढंग से तुम तैयार होके आई, इसके आत्मविश्वास के लिए जरा जोर से तालियां बजाइए सोनू के लिए। हाँ, बहुत अच्छे। और अंजलि भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। वो राजस्थान की सरजमी, उस पे पहनने वाले कपड़े, उसका सौंदर्य, उस पे ये चूड़ा, भाई बहुत कमाल है। अंजलि के लिए तो मैं खुद तालियां बजाता हूँ भाई। क्या बात है, क्या बात है अंजलि। आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत की सैर हमें कुछ क्षणों में करा दी। कहीं पंजाब, कहीं मद्रास, कहीं कश्मीर, तो कहीं राजस्थान है, लेकिन सब मिलके यही कहते हैं कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। अब बारी आती है कि विजेता कौन। आप कौन आप बताइए, बताइए कौन। भाई वाह, मैं जानता हूं आप सभी इस वक्त यही कह रहे हैं इतने शानदार पारंपरिक परिधानों को देख के। मुझे लगता है कि सारा देश यहाँ जीवंत हो उठा गोकुल धाम सोसाइटी के गणेशोत्सव में। और कौन है विजेता, ये है राज की बात, क्योंकि रिजल्ट्स मेरे हाथ में है, लेकिन मैं बताने वाला नहीं हूँ। इसके लिए सिर्फ आपको हमें SMS नहीं करना है। अरे मजाक कर रहा हूँ, हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो बहुत कार्यक्रम होने हैं गणेशोत्सव में, हम खूब सारे धमाके लेके आने वाले हैं और रिजल्ट भी कि कौन जीतेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, गैस करते रहिए कौन जीतेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.